क्लास 8 विषय गणित। आज हम इसका पहला अभ्यास पढ़ेंगे और अभ्यास 1A। अभ्यास में जो पाठ का नाम है वो है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं, जैसे 1, 2, 3 से लेकर के कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक। जो संख्याएं 1, 2, 3 से शुरू होकर के अनंत तक चलती हैं वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी वो कौन सी होगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 सबसे छोटी होगी 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी अनंत, क्योंकि इनका कभी भी अंत नहीं होता है गिनतियों का। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है कि प्राकृतिक संख्याएं, जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, क्योंकि गिनतियों का कभी भी अंत नहीं होता, ये अरब खरब तक चलती ही रहती हैं। अब दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, यानी सबसे पहले आना चाहिए 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, ऐसे चलते चलते ये भी कहाँ तक चलेंगी? अनंत तक। यानी कि जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और ऐसे ही सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वो क्या होगी? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? अनंत, क्योंकि संख्याओं का कभी भी अंत नहीं होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होंगी और अनंत पे क्या होंगी? इनका कभी भी अंत नहीं होगा। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगी वो होगी 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगी अनंत। अब आते हैं परिमेय संख्याएं, जिस पे कि हमारी अभ्यास आधारित है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं जो संख्याएं भिन्न के रूप में, भिन्न। अब भिन्न क्या होता है? भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। भिन्न यानी कि अंश बटे हर। जो ऊपर वाली संख्या होती है वो होती है अंश और नीचे वाली संख्या जो होती है वो होती है हर। अब भिन्न का मतलब है यानी P बटे Q। जो संख्याएं भिन्न यानी P बटे Q के रूप में लिखी जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन कभी भी इसका हर 0 नहीं होना चाहिए। किस में लिखी जाती हैं? जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती हैं, ये क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। लेकिन कभी भी इसका हर यानी कि Q क्या है? इज़ नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इसका हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन हर 0 यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 हो गया तो वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे देखो, जैसे क्या है हमारे पास? जैसे किसी ने लिखा कि 2, बताइए कि क्या 2 परिमेय संख्या है? तो आप कहोगे हाँ 2 एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हम किसी भी संख्या के नीचे हर में 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने से इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही 1 बटे 2 ये भी एक परिमेय संख्या है। 4 बटे 6 ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या जैसे कहते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है क्या? हाँ, हम कहेंगे 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका हर 0 नहीं है। अच्छा, अगर आपसे कोई कहता है कि
1/0 क्या परिमेय संख्या है? तो आप कहोगे नहीं, यह क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका हर क्या है? 0 है। परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है? q = 0 है और जिसका q 0 हो गया इसका मतलब वो परिमेय संख्या। बच्चों, अभी हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याओं के बारे में जाना। अब हम अभ्यास स्टार्ट करेंगे 1A। पहला प्रश्न है इसमें कि सरल कीजिए। अब ये आपको सवाल दिख रहा है क्या? इसमें 4/5 प्लस और ब्रैकेट लगी हुई है माइनस का 2/5। क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को खोलेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट खोलने पे आपको ये प्लस माइनस दिख रहा है और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो बीच में कौन सा साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा और इस संख्या को हम ऐसे ही लिख देंगे 2/5। अब आपको दिख रहा है कि इसका हर क्या है? हर क्या है? 5 है और दोनों का हर क्या है? समान है। यानी कि जब हर का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। जब हर समान होता है तो उसको हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5 लिख दिया और ऊपर वाली संख्या को बिल्कुल ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे 4 है, 4 लिख दिया, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया और 2 है तो 2 लिख दिया, क्योंकि क्या है? इनके हर समान हैं। अब क्या करेंगे? 4 क्या है? प्लस का और 2 क्या है? माइनस का। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 2/5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है। अब ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलने पे 4 पे भी माइनस लगा है और 5 पे भी माइनस लगा है, तो माइनस माइनस क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे और क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है तो हम लिख लेंगे 4/5। अब इधर आते हैं। इधर क्या है? 2 है, वो प्लस है पहले और फिर ब्रैकेट के अंदर है 2/-5। फिर से क्या करेंगे? हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने पे प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है और ये आ जाएगा 2/5। अब ये कैसा बन गया? बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया फर्स्ट वाले के जैसे। अब क्या है? दोनों का एलसीएम लेंगे क्योंकि हर समान है तो एलसीएम कितना आएगा? 5 ही आएगा और ऊपर वाली संख्या को बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे। यानी कि पहले क्या है? 4 लिख दिया, बीच में है माइनस, माइनस लिख दिया और ये लिख दिया हमने 2। अब क्या करेंगे? 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2/5। तो ये आपने देखा कि जिनके हर समान होते हैं उन भिन्नों को कैसे सरल किया जाता है। ठीक है, आपको साथ साथ कॉपी में भी नोट करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। यानी हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को यानी इस भिन्न को क्या करना है? सरल करना है और उसके बाद इसकी संख्या रेखा हमको खींचनी है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले भिन्न हल करेंगे। भिन्न हल करने के लिए क्या लिख लेंगे? 3/4। ये हमने ऐसे ही लिख लिया। इसकी ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलने पे प्लस माइनस क्या होता है? माइनस और यहाँ लिख देंगे हम 3/2। अब क्या है? इसके हर समान नहीं है, इसके हर क्या है? अलग अलग है। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो जब हर अलग अलग होते हैं तो हम इनका क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम निकालने पे क्या होगा? 2 और 4 का जब एलसीएम तो आपको आता ही होगा, लासा निकालना। तो सबसे पहले किससे भाग देंगे? इसको 2 से। तो 2 × 2 और 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 दूनी 4। फिर किससे करेंगे? 2 से करेंगे क्योंकि 1 है तो 1 को ऐसे ही लिख लेते हैं और 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार। अब हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे? एलसीएम। एलसीएम जो है कितना आया? 2 × 2 यानी कि 4। अब हमारा एलसीएम आया 4, इसका मतलब यहाँ लिख लेंगे हम 4 लिख दिया हमने। ठीक है। अब क्या करते हैं? जो हर होता है उससे एलसीएम को सबसे पहले भाग देते हैं। तो भाग देने पे 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। हमने लिख दिया 1। इसकी गुणा किससे होती है? अंश से होती है। अंश कितना है? 3। ये लिख दिया हमने 3। सेम ऐसे ही आगे करेंगे। माइनस से माइनस लगा दिया। यहाँ हर कितना है? 2 है। 2 का भाग किस में देना हमको? एलसीएम में देना है, यानी लासा में देना है।
तो भाग देने पे 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 दूनी 4, तो यहाँ लिख देंगे हम 2, और ऊपर अंश वाली संख्या कितनी है? 3, ये लिख दी हमने 3। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3 माइनस 3 दूनी 6, और नीचे आ गया हमारे पास 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? 3 क्या है? प्लस का, और 6 किसका है? माइनस का। तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो घटाने पे 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3/4। लेकिन 6 में से 3 क्या किया हमने? उल्टा घटाया है। और 6 पे कौन सा चिन्ह है? माइनस का। जिस संख्या पे बड़ा चिन्ह होता है वही लगता है, यानी कि यहाँ पे -6 बड़ा है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? माइनस ही लगाएंगे। अब इस सवाल को हमें किस पे दिखाना है? संख्या रेखा पर। संख्या रेखा दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक लाइन खींच लेंगे। तो हमने ये एक लाइन खींच ली। संख्या रेखे पे दिखाने के लिए आप स्केल की सहायता से एक लाइन खींच लेंगे, और लाइन को जो है स्केल पे जो लिखें, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, उसके हिसाब से क्या करेंगे? खांचे बना लेंगे, इसके सांचे बना लेंगे। अब हमें क्या खींचना है? यहाँ पे लिख लेंगे हम, कितना लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम 0। यहाँ लिख लिया हमने, बीच में लिख लिया 0। इधर दाहिने हाथ की तरफ हमेशा कौन सी होती है संख्या रेखा? प्लस की होती है, तो इसके इधर लिखेंगे प्लस। प्लस का क्या आएगा? 1, यहाँ क्या आएगा? 2, यहाँ क्या आएगा? 3, यहाँ आ गया 4, और यहाँ आ गया 5। ऐसे ही आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो बायां हाथ होता है उस साइड होती है संख्या रेखा हमेशा माइनस की, तो इधर आएगा -1, -2, -3, और आगे लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे -4। लेकिन अब क्या है? यहाँ है हमारा विस्थापन कितना हो रहा है? 1/4 में हो रहा है, क्योंकि हर में 4 है, इसलिए इन संख्याओं के नीचे लिख लेंगे हम 4, यानी कि 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4। 4/4 पर पूरा एक अंक बन जाता है, जिसे कि हम a नाम दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि पूरी एक संख्या यहाँ पर 1 बन गया। ये 4/4 काटेंगे तो 1 बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार से इधर लिखेंगे -1/4, -2/4, -2/4, -3/4, और -4/4। ठीक है, और इधर भी बन जाएगा हमारा 1। अब क्या है? इधर क्या बनेगा? -1। अब हमें इसे संख्या रेखा पर दिखाना है, तो देखिए संख्या रेखा पर कितना है? -3/4। तो -3/4 कौन है? ये है। तो इसे हम संख्या रेखा पे दिखाने के लिए ऐसे कर देंगे, ये हो गया -3/4, और प्लस का कितना चलेगा? ये 1/4, 2/4 लिखना था, और 3/4 लिखना था, और 5/4 लिखना था। क्यों लिखा हमने हर में 4? क्योंकि जो विस्थापन है वो 1/4 हो रहा है, यानी कि हर में 4 है। ठीक है, अब इधर भी कितना चलना है हमको? 3/4। किसका चलना है? प्लस का। तो प्लस का चलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, लाइन खींचने पे ये आ गया हमारा प्लस। किधर है? इधर के लिए ये आ गया पूरा, और इसको हम पूरा ऐसे भी मिला सकते हैं, ये आ गया इसमें, और प्लस का 3/4 है, इसलिए इधर के लिए आ गया। और जो विस्थापन आया इसमें, विस्थापन कितना है? विस्थापन चलाइए हमारा 1/4, यानी कि 1/4 विस्थापित हो रहा है। अब ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से हल करेंगे हम। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने पे ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ये बन गया प्लस का। अब प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास? माइनस, और ये आ जाएगा 5/6। अब हमें क्या करना है? क्योंकि इनके हर तो समान नहीं है, इसका मतलब हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम क्या होगा? 4 और 6 का निकालेंगे। तो 4 और 6 किसके पाड़े में आता है? 2 के आता है। ज़्यादातर एलसीएम में ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें कि दोनों में भाग जा सके। तो अब 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। फिर किससे करेंगे? 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और 3। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। तो इसका एलसीएम आया हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12। ये एलसीएम है। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने लिखा एलसीएम। एलसीएम कितना है? 12। अभी आपको बताया था कि जो एलसीएम होता है
उसको क्या करते हैं, हर से भाग देते हैं। तो हर कितना है 4, 4 का भाग हम किस में देंगे, 12 में देंगे। तो 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो 3 लिख दिया। गुणा किससे करते हैं हम, उसकी गुणा अंश से करते हैं। अंश कितना है हमारे पास, 3, 3 लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या लिखा हमने बीच में, माइनस लिख दिया। यहाँ कितना है, हर 6 है, 6 का भाग हम 12 में देंगे। 6 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और उसकी गुणा अंश से करनी है, यानी कि 5 से करनी है हमको। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और माइनस का 5 दूनी 10 बटे 12। अब घटा लेंगे, 9 किसका है, प्लस का, और 10 किसका, माइनस का। और प्लस माइनस होता है माइनस, तो इसलिए ये आ जाएगा 1/12। लेकिन संख्या बड़ी कौन है, 10 है, 10 पे लग रहा है माइनस, इसलिए हम 1 पे भी लगा लेंगे माइनस। तो ये हल करके आया हमारा माइनस का 1/12। और ऐसे ही हम इसको संख्या रेखा पर दिखा देंगे। बच्चों अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड हम कर चुके हैं, आपकी समझ में आया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। है तो ये क्वेश्चन वैसी, लेकिन इसमें केवल स्पेशल ये लिख दिया, हर का लासा लेकर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने पे अभी आपको बताया माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यानी कि 3/11 ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इधर देखेंगे, इधर के ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और ये हो जाएगा 4/33। ठीक है, अब देखिए इसका हर क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए हम हर का क्या लेंगे, लासा ले लेंगे। और लासा क्या है, 11 और 33 का लेना है हमको। देखिए 11 और 33 किसके पाड़े में आता है, 11 के पाड़े में आता है। तो इसे हम 11 से भी ले सकते हैं और 3 से भी ले सकते हैं। 3 में केवल किसका भाग जाएगा, 33 का, और 11 में 11 से करते हैं तो दोनों में चले जाएगा। तो इसलिए हम इसे पहले किससे ले लें, 11 से ले लें। तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33। ठीक है, अब किससे करना है, हमें 3 से करना है। तो 1 और 3 एकम 3। तो इसका एलसीएम आया हमारे पास 11 × 3 = 33। ये एलसीएम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम को लिख लेंगे। एलसीएम कितना है, 33 लिख दिया। हर कितना है, 11, 11 से हम भाग देंगे किसको, 33 को। तो कितनी बार जाएगा, 11 तिया 33, यानी कि 3 बार गया। उसकी गुणा ऊपर वाली संख्या, ये समझिए कि अंश है ना, किससे करना है, अंश से करना है। तो ये हो गया 3, माइनस है, माइनस लगा दिया। 33 में 33 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और इसकी गुणा किससे होगी, अंश यानी कि 4 से होगी। ठीक है, अब इसे हम गुणा कर लेंगे, 3 तिया 9, माइनस से माइनस लग गया, 4 एकम 4 बटे कितना हो गया, 33। अब क्या करेंगे, 9 क्या है, प्लस का, और 4 क्या है, माइनस का। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 5, और 5/33। ये इसका हल हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका आप फर्स्ट पार्ट अपने आप से करेंगे होमवर्क में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, मान ज्ञात कीजिए। देखिए सारे सवाल एक जैसे हैं इसके, केवल लिखने का तरीका थोड़ा क्वेश्चन में अलग है। अब है मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया हमने। ठीक है, यहाँ देखिए ये 2 है, तो 2 के नीचे 1 हम लिख सकते हैं, यानी इसे हम परिमेय संख्या बना सकते हैं, क्योंकि 1 लिखने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगी 11/9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्योंकि इसके हर भी समान नहीं है। तो एलसीएम क्या होगा, 1 और 9 का क्या आएगा, 9 एकम 9 ही आएगा। अब क्या करना है हमको, 1 का भाग 9 में देना है। तो 1 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो ये लिख लेंगे हम 9, और गुणा किससे करना है, हम इसकी गुणा 2 से कर दी, माइनस 9 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, यानी कि 1 बार जाएगा। और गुणा लिख लेंगे हम 11। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं, 9 दूनी 18 माइनस 11 एकम 11 बटे 9। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 18 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 7/9 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी प्रकार से आपको इसका सेकंड पार्ट करना है, और इसी के साथ ये अभ्यास 1A क्या होती है, समाप्त होती है। बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास 1B। 1B का जो पहला क्वेश्चन है वो है सही गलत, और सही गलत आपको होमवर्क में
मतलब जो यहाँ से फ़ोटो भेजी जाएगी उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको होमवर्क में खुद से करना है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पहला क्वेश्चन है -3/4 और 3। सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, जोड़कर बताइए। तो यानी कि हमें इन दो संख्याओं के बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। सबसे पहले हम प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और इसे लिख देंगे हम 3। लिख दिया, -3/4 ब्रैकेट के अंदर जोड़कर बताइए था इसलिए प्लस लगा दिया, और ये दूसरी संख्या 3 थी, 3 लिख दी। अब क्या करेंगे हम इसको, सबसे पहले इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन करने पे क्या आएगा, -3/4 और प्लस का क्या हो जाएगा 3/1। ठीक है, अब क्या होगा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम क्या आएगा, 4 और 1 का एलसीएम आएगा 4। और क्या करते हैं हम, सबसे पहले हर से एलसीएम को भाग देंगे तो 4 × 4 यानी कि 1 बार आ गया, और उसकी गुणा किससे करेंगे हम, -3 से कर लेंगे। ठीक है, बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, हमने प्लस लिख दिया। और 1 का भाग किस में देना है, 4 में देना है। कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी 4 की गुणा हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो हो जाएगा 3 × 3, माइनस का 3 आ गया और प्लस का 4 × 12/4 आ गया। ठीक है, 12 प्लस का है, 3 माइनस का है, प्लस माइनस होता है माइनस। 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9, 9/4। क्योंकि 12 बड़ी संख्या है और 12 पे प्लस का चिन्ह लग रहा है, इसलिए 9 आएगा प्लस का, और 9/4 प्लस लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ऐसा ही सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है, यानी इसे प्रूव करना हमने कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तो ये साइड हो गई हमारी लेफ्ट और ये साइड हो गई हमारी राइट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन क्या है, -5/8 किस में है, ब्रैकेट में, और प्लस का -9/13। सबसे पहले क्या होगा, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, -5/8 और प्लस माइनस का 9/13। अब क्या करना है हमको, इसका एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है, 8 और 13 का। 8 और 13 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, क्योंकि एक दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं तो इसलिए इनका एलसीएम पहले 8 से ही कर लेंगे डायरेक्ट, 8 × 8 और 13 ऐसे ही लिख लेंगे, फिर 13 से कर लेंगे 1 और 1। तो इसका जो एलसीएम आया वो आया हमारे पास 13 × 8 104, डायरेक्ट लिख दिया। 13 × 8 यानी कि 104। अब हम क्या करते हैं, इसके हर में यानी एलसीएम कितना 104, तो यहाँ लिख लेंगे हम 104। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 8 से 104 को भाग देना है। अगर आपको ऐसा भाग नहीं आता है तो आप रफली करके देख लीजिए, 8 का भाग 104 में देना तो 8 एकम कितना होगा, 8 कितना बच गया, 2 4 8 3 24, यानी कि कितना आ गया, 13 बार चला गया। तो भाग देने पे कितना आया, 13। 13 की गुणा किससे करने हमने, ऊपर वाली संख्या यानी कि -5 से करनी है। -5 को लिख दिया। अब साइन कौन सा लग रहा है, माइनस का, यहाँ लगा दिया हमने माइनस। 13 का भाग 104 में कितनी बार जाता है, 8 बार। 13 8 104 यानी कि कितना आ गया, 8। इसकी गुणा किससे करनी है हमको, 9 से करनी है, 9 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 13 × 5 = 65, गुणा कर लिया, माइनस का साइन है, माइनस लग गया। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है, माइनस लग गया। 8 9 कितना होता है, 72, और नीचे आ गया हमारा 104। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे तो जोड़ लेंगे। 5 और 2 7, 7 और 6 13। लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 72 पे माइनस का साइन लग रहा है और 72 संख्या बड़ी है, तो ये आ गया माइनस का 137/104। अब ऐसा ही हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड करना है। तो यहाँ ले लेंगे हम राइट हैंड साइड, ले लिया हमने। ये हो जाएगा क्या है, -9/13 और प्लस का है -5/8। ठीक है, एलसीएम हम पहले ही ले चुके हैं। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने पे, चलो यहाँ ये साइन लगा देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने पे ये हो जाएगा -9/13 प्लस -5/8। यहाँ क्या है, सवाल दोनों सेम है बिल्कुल, लेकिन संख्या को आगे पीछे लिख दिया गया है।
तो एलसीएम कितना आया यहाँ पे 104, और 13 का भाग 104 में कितनी बार जाता है 8 बार, इसलिए लिख लेंगे 8 गुणा माइनस का 9, बीच में साइन है माइनस, माइनस लिख लिया। 8 का भाग 104 में कितनी बार गया था 13 बार, तो यहाँ लिख लिया 13 गुणा 5। ठीक है, यह आ जाएगा 9 8 72, लेकिन किसका आएगा माइनस का, और माइनस का 13 पंजे 65 बटे हो जाएगा 104। इन दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, जोड़ने पे आएगा माइनस का 137 बटे 104। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए ये क्या हो गया सत्यापित हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे हम सत्यापित, यानी कि प्रूव्ड हो जाएगा ये। ठीक है, ये लिख लेंगे। ऐसा ही आपको इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है वो भी आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको होमवर्क में दिया हुआ है, सही गलत है वो करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस b बराबर कितना है -15/11 हो, तो b प्लस a का मान ज्ञात करना हमको। देखिए क्या दे रखा है हमको, a प्लस b बराबर दे रखा है -15/11। ठीक है, क्या दे रखा है हमको 15/11। क्या पूछ रहा है हमको b प्लस a का मान, तो b प्लस a का मान कितना होगा, ये ही होगा। b प्लस a का मान भी -15/11 ही होगा। किससे होगा ये, योग, क्या लिख लेते हैं हम, क्रम विनिमय योग के नियम से, क्रम विनिमय योग के नियम से। अब देखिए क्रम विनिमय का के योग का नियम क्या होता है, योग के नियम से। ठीक है, क्या होता है, जैसे माना हमने लिखा है 4 + 3 लिखते हैं अगर हम, तो 4 + 3 कितना होगा 7 होगा। ठीक है, अगर हम इसे यूं लिख लें 3 + 4 तो भी कितना होगा 7 ही होगा। ऐसा ही ये है, अगर a में हम b को जोड़ते हैं तो भी माइनस का 15/11 ही आएगा, अगर हम b में a को जोड़ते हैं तो भी माइनस का 15/11 ही आएगा। ठीक है, इस नियम के अनुसार, क्रम विनिमय के योग के नियम के अनुसार। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है रिक्त स्थान, वो आपको होमवर्क में दिया जाएगा, वो आपको हल करना है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सरल कीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। सरल कीजिए, -9/10 प्लस का 22/15 और प्लस ब्रैकेट के अंदर 13/-20। सबसे पहले क्या है, आपको सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करनी है। ब्रैकेट ओपन करने पे -9/10 प्लस का लिख लिया हमने 22/15 और प्लस माइनस होता है -13/20। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे, किसका लेना है हमको, 10, 15 और 20 का। देखिए 10, 15 और 20 ये तीनों किसके पहाड़े में आते हैं, 5 के आते हैं, तो हम इसे 5 से ले सकते हैं। 5 से कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20। अब क्या है, ऐसी संख्या को लेंगे जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा का भाग जा सके, यानी 2 को लेंगे हम। तो 2 एकम 2, 3 ऐसे लिख लिया, 2 दूनी 4। फिर किससे करेंगे, 2 से, 1, 3, 1। जिसमें भाग नहीं जाता है उस संख्या को ऐसे ही लिखते जाते हैं और लास्ट में इसी संख्या से कर देंगे। तो 1, 1, 1, यानी लास्ट में 1 लाना जरूरी है। अब लिख लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कितना आया, गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 तियाँ 30, 20 तियाँ 60। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 तियाँ 60। ठीक है, एलसीएम आ गया 60, यहाँ लिख लेंगे हम 60। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 का भाग 60 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी कि 6 गुणा -9। फिर हमने लिख लिया यहाँ पे, क्या लिख लिया हमने, प्लस लगा लिया। 15 का भाग 60 में कितनी बार जाता है, 4 बार, यानी 4 गुणा 22 माइनस लगा दिया। 20 का भाग 60 में कितनी बार जाता है, 3 बार, 3 गुणा 13। ठीक है, इनको गुणा कर लेते हैं। 9 की गुणा 6 से करेंगे तो 9 छक्के 54, लेकिन किसका है, माइनस का है, हमने माइनस लिख लिया। प्लस ये कितना आएगा, 88, 88। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 13 तियाँ 39 बटे कितना लिख लिया हमने, 60। देखिए इसको हल करने के लिए इस -54 को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे,
या हम दोनों माइनसों को भी जोड़ सकते हैं और फिर प्लस के साथ उसको ले सकते हैं, या -54 हमने ऐसे लिख दिया, ये प्लस माइनस है तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, और घटा लेंगे। 18 में से 9 गया 9, 7 में से 3 गया 4, ठीक है, कितना आ गया 49/60। अब -54 में से 49 को घटा लेंगे तो 14 में से 9 गया, कितना आता है 5, तो कितना आ जाएगा -5/60। इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं और इसको हम, अगर ये कटता है तो इसको काट के आगे भी लिख सकते हैं, तो कट जाएगा, कटने पे आएगा 5 से -1/12, ठीक है। आप ये भी छोड़ोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं इसके, सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है सवाल सब एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि निम्नांकित को योग की सक्रिय के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। यानी कि यहाँ 2 जुड़ गए सवाल एक जैसे, क्या हो गए, यहाँ 2 सवाल जोड़ के एक सवाल बनाया गया है। तो पहले लिख लेंगे हम 2/5, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ बीच में रहेगा प्लस 8/3, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस -4/5 और प्लस माइनस -2/3, ठीक है। अब हमें एलसीएम लेना है 5 और 3 का, क्योंकि यहाँ रिपीटेड संख्या है, चाहो इनको लिख भी सकते हो और चाहे इनमें से एक संख्या लिख सकते हो। तो चलो लिख लेते हैं 3, या पहले 5 है तो लिख लो 5 3 5 3 लिख लिया। एलसीएम लेंगे, किससे भाग देंगे 3 से, तो 5 ऐसे ही रहेगा, 1 फिर 5 फिर 1, फिर किससे करेंगे 5 से 1 1 1 1, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 5 × 15, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे एलसीएम को, एलसीएम लिख लिया हमने 15। 5 का भाग 15 में कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है, यानी 3 × 2, ठीक है, प्लस है प्लस लगा दिया। 3 का भाग 15 में 3 पंजे 15, यानी कि 5 × 8, ठीक है। -5 का भाग 15 में 5 3 15, और गुणा कितना लिख लिया 4, और यहाँ क्या है माइनस से माइनस लगा दिया। 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 × 2, ठीक है। गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, प्लस का 5 8 40, माइनस का 4 3 12, माइनस का 5 दूनी 10, और नीचे आ गया 15। अब क्या होगा, 40 में 6 जोड़ लेंगे कि दोनों प्लस हैं, तो कितना आ गया 46, दोनों माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस का आ जाएगा 22/15। अब घटा लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस है, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2/15। अब देखिए अगर ये कटता है तो इसे काटना है, क्योंकि 24 और 15 3 की टेबल में आता है, और ये 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 पंजे 15, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट आपको अपने आप करना है। अब तो हम इसके काफ़ी सवाल कर चुके हैं और ये भिन्न आपको सरल करनी आ गई होंगी। इसी के साथ 1B एक्सरसाइज भी समाप्त होती है।